तो इस वीडियो के अंदर हम क्लासरूम ऑफ लाइट के ईयर 3 की वॉल्यूम 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि सीजन 4 के एपिसोड 2 में आने वाली है। तो इससे पहले भी एक एपिसोड है जिसके अंदर मैंने सारी लाइट नोवेल की समरी को एक्सप्लेन करा है, तो तुम लोग उस एपिसोड को जाके देख सकते हो। उस एपिसोड की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो ठीक है, हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है अयाना कोजी को। अयाना कोजी ने साकाया नागी की क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है होरिकीटा की क्लास को। होरिकीटा की क्लास के अंदर जो मास्टर शीदा सेंसे होती हैं, वो अपनी होरिकीटा और अपनी पूरी क्लास से कहती है कि अयाना कोजी ने हमारी क्लास से ट्रांसफ़र ले लिया है क्लास सी में, यानी कि साकाया नागी की क्लास में। और ये बात सुन के तो भाई होरिकीटा के एकदम ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो सोच रही थी कि हो सकता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अयाना कोजी ने सही में साकाया नागी की क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास के कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि वो हमारी क्लास के लिए क्या ही कर रहा था, बट जो सूडो होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो उस बच्चे से कहते हैं कि भाई गधों जैसी बात मत कर। जो अयाना कोजी है उसने हमारी क्लास को क्लास ए में पहुंचाने के लिए काफ़ी कुछ करा है, और उसके ना होने से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें अयाना कोजी को वापस से अपनी क्लास में बुलाना चाहिए। बट जो चावाशिरा सेंसे होती है वो कहती है कि ये उसके खुद का डिसीज़न है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो अयाना कोजी से मिलने जा रही होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो अयाना कोजी से पूछेगी कि भाई तूने हमारी क्लास को क्यों छोड़ दिया, मतलब हमारी क्लास में क्या कमी थी, भाई हमारी क्लास तो क्लास ए में आ चुकी है। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो अयाना कोजी के पास जा रही होती है, बट रास्ते में उसे दिखती है मात्सुशिदा। तो फिर जो मात्सुशिदा होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बट जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि भाई मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं अयाना कोजी से मिलने जा रही हूँ। बट जो मात्सुशिदा होती है वो उससे ज़िद करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ बहन तुम मेरे को भी ले चल। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो मान जाती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अयाना कोजी के पास पहुँच जाते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो अपनी साकाया नागी की क्लास में होता है, मतलब वो लोग कैंटीन में होते हैं, उन लोगों का ग्रुप होता है, और वहाँ पे इचिनो से भी बैठे होती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो अपनी होरिकीटा से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम्हारा मेरे से कोई काम है। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। तो इसके बाद जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि देख बहन, मैं तेरे से प्राइवेट में बात नहीं कर सकता, तेरे को जो कहना है तो वो यहीं पे कह, वरना मैं तेरे से बात नहीं करने वाला। तो इसके बाद जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि मेरे को जानना है कि तुमने हमारी क्लास को क्यों छोड़ दिया, मतलब तुमने हमारी क्लास को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमारी क्लास तो क्लास ए में भी आ चुकी है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हारी क्लास को क्यों छोड़ा है। बट जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि मैंने सबको बता दिया है कि मैंने तुम्हारी क्लास को क्यों छोड़ा है, सिर्फ मैंने तुम्हें ही नहीं बताया है कि मैंने तुम्हारी क्लास को क्यों छोड़ा है। तो इसके बाद जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि भाई बता देना, मतलब क्यों छोड़ा है। बट जो अयाना कोजी होता है वो उसे नहीं बताता है। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो समझ जाती है कि अगर इस बंदे को मेरे को नहीं बताना है तो ये बंदा मेरे को नहीं बताने वाला। तो उसके बाद होरिकीटा वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो साकाया नागी की क्लास में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अयाना कोजी होता है वो अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे कि अयाना कोजी ने क्लास डी में नहीं करा था, अपना नाम बताया था, तो यहाँ पे भी वो सेम वैसे ही अपना नाम बताता है। और वो कहता है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ जो कि इस क्लास में ट्रांसफ़र करके आया है। तो उसके बाद जो उसकी क्लास के बाकी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें पता है, वो कहते हैं कि हम ही लोगों ने तो क्लास पॉइंट के जरिए तुम्हें हमारी क्लास में लिया है। तो इसके बाद जो हाशिमोटो होता है वो अपनी पूरी क्लास से कहता है कि हमें अयाना कोजी के लिए वेलकम पार्टी अरेंज करनी चाहिए। बट जो पूरी क्लास होती है उसका मुंह बन जाता है, मतलब वो लोग सोच रहे होते हैं कि अभी अयाना कोजी ने हमारी क्लास के लिए कुछ ऐसा नहीं करा है कि जिससे हमें फ़ायदा हो। वो कहते हैं कि पहले अयाना कोजी को हमारी क्लास को क्लास ए में प्रमोट कराने दो, या फिर अयाना कोजी को कोई रिजल्ट शो करने दो, मतलब किसी एग्ज़ाम में टॉप वगैरह करने दो। तो इसके बाद अगर वो हमें रिजल्ट दिखा पाता है तो हम उसके लिए वेलकम पार्टी का अरेंजमेंट कर देंगे। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की क्लास की छुट्टी हो जाती है।
तो इसके बाद इन लोगों की क्लास के सारे मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि कुछ मेंबर्स यहाँ पे रुके होते हैं और वो लोग अयाना कुजी के लिए वेलकम पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, ये वेलकम पार्टी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बट वो लोग जूस पीते हैं और पेटीज वगैरह खाते हैं, मतलब ये सब काम करते हैं और वो लोग पार्टी करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हाशिमोटो होता है वो अयाना कुजी से कहता है कि भाई तू हमारी क्लास को क्लास ए में ले जाने वाला है, तो भाई मेरे को प्लान बता दे कि तू कैसे ले जाएगा। बट जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि भाई मैं मेरे प्लान्स को किसी को नहीं बताता, बट तू मेरे पे बिलीव रख, तू मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरी क्लास को क्लास ए में ले जाने वाला हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जाते हैं मॉल पे और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मॉल पे जाते हैं इचिनोजे की क्लास से मिलने। तो इसके बाद जो अयाना कुजी होता है वो इचिनोजे से कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास के साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो इचिनोजे होती है वो कहती है कि हम लोग इस अलायंस के अंदर क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि हम दोनों मिलजुल के काम करने वाले हैं, यानी हम दोनों मिलजुल के रहने वाले हैं। तो इसके बाद जो इचिनोजे होती है वो इस बात को मान जाती है। तो इसके बाद इन दोनों की अलायंस बन जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कुजी होता है वो अपने हॉस्टल में जा रहा होता है, बट वो जैसे ही अपने हॉस्टल में पहुंचने वाला होता है उसे रास्ते में दिखते हैं होरिकीटा के क्लास के बंदे। तो उसके बाद जो होरिकीटा के क्लास के बंदे होते हैं वो अपने अयाना कुजी से बात करते हैं। वो अपने अयाना कुजी से कहते हैं कि भाई तूने हमारी क्लास को क्यों छोड़ दिया, क्या कोई दिक्कत वगैरह थी क्या। बट जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं थी, मैंने अपने विल से छोड़ा है। जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैंने क्लास को छोड़ा है। तो उसके बाद वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं चल ठीक है भाई, तूने हमारी क्लास को छोड़ दिया, बट हम लोग अभी भी फ्रेंड है। तो उसके बाद जो अयाना कुजी होता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कुजी होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमें अयाना कुजी के रियल प्लान्स के बारे में बताया जाता है। तो इसके बाद जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि वो चाहता है कि सारे क्लास के लीडर्स इक्वल हो जाएं, यानी उसके कहने का मतलब है कि सारे क्लास के लीडर इक्वली पावरफुल हो जाएं। तो उसके बाद अयाना कुजी चाहता है कि वो लोग एक दूसरे से फाइट करें और जो अयाना कुजी है वो उन लोगों की फाइट को एंजॉय करेगा। तो इसके बाद हमें होरिकीटा की क्लास को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा होती है वो अभी भी सदमे में होती है। मतलब होरिकीटा सोच रही होती है कि भाई अयाना कुजी ने हमारी क्लास को क्यों छोड़ दिया, और वो सोच रही होती है कि लगता है कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चाबाशिरा सेंसे होती है वो वहाँ पे आ जाती है और जो चाबाशिरा सेंसे होती है वो कहती है तो तुम सबको हैप्पी करने के लिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ हमारे नेक्स्ट स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में। जो इनका नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है वो होता है माइनॉरिटी स्पेशल एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है कि ये लोग 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे हर क्लास से, और जो बैटल होने वाला है वो 2 क्लासेस के बीच में होने वाला है। और हमें पता चलता है कि इसके अंदर पेनल्टी सिस्टम भी होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि एक बंदा 100 पॉइंट्स का यूज़ कर सकता है, यानी वो 100 पेनल्टी पॉइंट का यूज़ कर सकता है। मान लो कि अयाना कुजी की क्लास का बैटल है अपनी रोइन की क्लास से, तो फिर जो अयाना कुजी है वो 100 पेनल्टी पॉइंट का यूज़ कर सकता है उन 5 बंदों पे। बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है कि तुम्हें उन 5 बंदों के बारे में पहले से नहीं बताया जाएगा, कि तुम्हें गैस करके उन 5 बंदों पे पेनल्टी पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कुजी की क्लास होती है वो एक जगह पे बैठी होती है। तो उसके बाद जो हाशिमोटो होता है वो अयाना कुजी से पूछता है कि भाई बताओ हमें क्या करना चाहिए इस बैटल के अंदर। बट जो अयाना कुजी होता है तुम्हें तो पता है कि भाई वो अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताता है। तो फिर जो अयाना कुजी होता है वो उल्टा हाशिमोटो से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या सोचते। तो उसके बाद जो हाशिमोटो होता है वो कहता है कि भाई मैं तो सिंपली सामने वाली क्लास के सबसे ब्रिलियंट बच्चों पे पेनल्टी पॉइंट का यूज़ कर लेता। तो उसके बाद जो अयाना कुजी होता है वो कहता है कि हाँ यार तेरी बात तो सही है। तो इसके बाद इन लोगों की बात ख़त्म हो जाती है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा होती है वो एक बेंच पे बैठी होती है। तो उसके बाद जो कुशीदा होती है वो होरिकीटा के पास आती है और उसके बाद कुशीदा होरिकीटा से कहती है कि बहन तू मतलब फालतू में इतना ज़्यादा दुखी हो रही है, मतलब तेरे को अपनी क्लास पे भी ध्यान देना चाहिए, हमेशा दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब जो कुशीदा होती है वो होरिकीटा को समझा रही होती है। बट जो होरिकीटा होती है वो तो भाई दुखी में होती है और फिर जो होरिकीटा होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है होरिकीटा के घर का सीन। जो होरिकीटा होती है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है। वो सोच रही होती है कि अरे यार अयाना कुजी ने मेरी क्लास को क्यों छोड़ दिया,
मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होरिकीटा है वो अयाना कोजी पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई होरिकीटा अयाना कोजी को पसंद करती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो अपने क्लासरूम में होता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि अयाना कोजी के पीछे 2 लड़कियां बैठी होती हैं और वो जो 2 लड़कियां होती हैं वो अयाना कोजी को परेशान कर रही होती है। यहाँ पर तुम कह सकते हो कि वो अयाना कोजी को सेड्यूस कर रही होती है। बट जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि देखो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें पता है कि भाई अयाना कोजी को इन सब चीज़ों से खूब फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई मेरा प्रीवियस एपिसोड देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि अयाना कोजी ने इचिनोसे के साथ क्या करा है और की के साथ भी क्या करा है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इचिनोसे होती है वो के से मिलती है। तो उसके बाद जो इचिनोसे होती है वो के से कहती है क्या तुम अयाना कोजी को पसंद करती हो। तो फिर जो के होती है वो कहती है कि मैं अयाना कोजी को पसंद तो करती हूँ बट हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो उसके बाद इचिनोसे होते वो कहती है कि चलो ठीक है ये तो अच्छा हुआ है। बट जो के होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मतलब इसमें अच्छा क्या हुआ है। बट जो इचिनोसे होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इसमें क्या अच्छा हुआ है और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि क्या अच्छा हुआ है इचिनोसे के साथ। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अयाना कोजी होता है वो वहाँ पे आ जाता है। बट जो अयाना कोजी होता है वो के पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो इचिनोसे के साथ यहाँ से चला जाता है। मतलब भाई अयाना कोजी का तो सही है, मतलब मज़े करो मस्त। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इनकी स्पेशल एग्ज़ाम होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जो सबसे पहला बैटल होने वाला है वो होने वाला है अपनी इचिनोसे की क्लास वर्सेस होरिकीटा की क्लास के बीच में। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि होरिकीटा की क्लास ने इचिनोसे की क्लास के सिर्फ 2 बंदों पे ही पेनल्टी पॉइंट लगा पाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सिर्फ 2 बंदों को ही गैस कर पाए। बट जो इचिनोसे की क्लास है उसने होरिकीटा की क्लास के 3 बंदों के नाम को गैस कर दिया है। तो इसलिए जो इचिनोसे की क्लास होती है वो होरिकीटा की क्लास से बैटल को जीत जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड बैटल होता है वो होता है अयाना कोजी की क्लास वर्सेस रुइन की क्लास के बीच में। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि अयाना कोजी की क्लास के जो 5 बंदे होते हैं वो रुइन की क्लास के 5 बंदों से डिफरेंट एग्जाम में कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं। जो अयाना कोजी होता है वो मैथमेटिक्स के एग्जाम में कॉम्पिटिट कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि जो अयाना कोजी होता है वो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स को स्कोर कर लेता है। और जो इनका मैथ्स का पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी लेवल की मैथ्स होती है ना उस लेवल का टफ होता है। बट वो उस पेपर में भी 100 मार्क्स को स्कोर कर लेता है। बट जो रुइन होता है वो अयाना कोजी पे 100 पेनल्टी पॉइंट का यूज़ कर लेता है, जिस वजह से जो अयाना कोजी होता है वो तो हार जाता है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी की क्लास के 4 बंदे होते हैं वो लोग इनके 4 बंदों को हरा देते हैं, जिसकी वजह से जो अयाना कोजी की क्लास होती है वो जीत जाती है। तो इसके बाद हमें अयाना कोजी की क्लास का सीन दिखाया जाता है। जो अयाना कोजी की क्लास के बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई अयाना कोजी ने इतने टफेस्ट मैथ के एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा होशियार है। तो इसके बाद जो उसके क्लास के बंदे होते हैं वो अयाना कोजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा होती है वो बेंच पे बैठी होती है और शाम का टाइम हो रहा होता है। जो होरिकीटा होती है वो एकदम ही उदास होती है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इबुकी होती है वो वहाँ पे आती है और जो इबुकी होती है वो होरिकीटा की फेस पे एक बहुत जोरदार लात दे के मारती है। और जो इबुकी होती है वो कहती है कि बहन यार तू अपनी क्लास पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, तू सिर्फ अयाना कोजी पे ही ध्यान क्यों दे रही है, बहन तेरे को अपनी क्लास पे भी ध्यान देना चाहिए। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि हाँ तूने सही कहा। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होरिकीटा को भी होश आ जाता है कि उसे अपनी क्लास पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो के होती है वो होरिकीटा के पास आती है और जो के होती है वो होरिकीटा से कहती है कि अयाना कोजी ने तेरे को भी छोड़ दिया ना। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो कहती है कि हाँ। तो इसके बाद जो के होती है वो होरिकीटा से कहती है कि हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो फिर जो होरिकीटा होती है वो मान जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है 2 मिस्टीरियस बंदों से मिलने जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक सुबाकी नाम की लड़की से मिलता है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो सुबाकी से कहता है कि जितना मुझे याद है कि वाइट रूम के अंदर भी एक सुबाकी नाम की लड़की थी, बट उस लड़की ने वाइट रूम को क्विट कर दिया था। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है क्या तुम वही सुबाकी हो। तो फिर जो सुबाकी होती है वो कहती है नहीं मैं वो तो नहीं हूँ, बट क्या तुम सुबाकी को पसंद करते हो। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि नहीं मैं सुबाकी को पसंद नहीं करता हूँ। अयाना कोजी होता है वो इन लोगों से और भी बातें करता है, बट हमें उन बातों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो उसके बाद जो सीन होता है वो यहाँ से चेंज हो जाता है।
हमें दिखाया जाता है कि जो हाशिमोटो होता है वो की एंड होरिकीटा को देखने के लिए जाता है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो देखता है नानासे को। जो नानासे होती है वो एक फ़ोन से बात कर रही होती है शुकिशिरो से, और जो हाशिमोटो होता है वो इस बात को सुन लेता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नानासे होती है वो अपने एक फ़ोन को रख देती है और वो अपने दूसरे फ़ोन से किसी और से बात कर रही होती है। तो फिर जो हाशिमोटो होता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि इस स्कूल का रूल है कि तुम सिर्फ एक ही फ़ोन को रख सकते हो, बट यहाँ पे नाना से 2 फ़ोन को रख रही है। बट जो नाना से होती है वो अपने हाशिमोटो को देख लेती है, और जो नाना से होती है वो हाशिमोटो से कहती है कि आप मुझे छुप-छुप के क्यों देख रहे हो सेंसे? बट जो हाशिमोटो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छुप के नहीं देख रहा था, मैं तो कहीं जा रहा था बट तुम रास्ते में आ गए। बट जो नाना से होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा तुम बता सकते हो।